गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। हम स्वामी दयानंद सरस्वती पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे और हमने उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के आरंभिक जीवन को पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों को पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल रूप से एक धार्मिक चिंतक और धर्म के व्याख्याकार थे। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी विचार व्यक्त किए, उनका आधार उनका धार्मिक चिंतन था। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके समस्त चिंतन में उनके धार्मिक विचारों और मान्यताओं का केंद्रीय स्थान था। आइए अब हम उनके धार्मिक विचारों को पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों में पहला विचार है वेदों और उसके अनुपूरक आर्ष ग्रंथों को मान्यता। स्वामी जी ने माना कि वेदों के अलावा सभी ग्रंथ मनुष्यकृत हैं, अतः केवल वेद ही अपौरुषीय अर्थात ईश्वरकृत हैं। इसलिए वेद सत्य विद्याओं के ग्रंथ हैं। उनका ये भी मानना था कि वेदों में आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों ही विद्याएं मौजूद हैं, अतः वेद को पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों के लिए परम धर्म है। स्वामी जी ने वेदों के अतिरिक्त विभिन्न आर्ष ग्रंथों को भी मान्यता दी। आर्ष ग्रंथों का अर्थ है वैदिक ऋषियों के द्वारा लिखे गए ऐसे ग्रंथ जो वेद के सार की शुद्ध और सत्य व्याख्या करते हैं। इस विषय में उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि जहाँ वेद स्वयं में प्रमाण है, वहीं पर आर्ष ग्रंथों को हम उसी सीमा तक स्वीकार कर सकते हैं जहाँ तक कि वो वेदों के अनुकूल हों। आर्ष ग्रंथों में जो ग्रंथ आते हैं वो है 4 उपवेद, वेदों के 1127 शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ, विभिन्न आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। अतः वेदों के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनुपूरक आर्ष ग्रंथों को भी मान्यता दी। दूसरी चीज थी, उनका दूसरा विचार था कि धर्म की वेद सम्मत किंतु उदार व्याख्या। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि धर्म का एकमात्र आधार सत्य है और इसीलिए उन्होंने वेदों को ही धर्म का आधार स्वीकार किया। उनके धार्मिक विचारों में केवल वेदों को ही प्रमाण माना, पर फिर भी हम ये देखते हैं कि उनके धार्मिक विचार किसी भी रूप में अनुदारवादी कट्टरता नहीं प्रस्तुत करते या प्रकट करते। इसका प्रमुख कारण था कि उन्होंने वेद और उन पर आधारित धर्म की व्याख्या बिल्कुल तर्कपूर्ण तरीके से की। उनकी धर्म संबंधी व्याख्या बहुत उदार थी और उन्होंने इन व्याख्याओं में अंधविश्वासों को, अंधश्रद्धा को, शगुन अपशगुन, चमत्कार आदि अबौद्धिक तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया। तीसरा जो उनका धार्मिक विचार वह था एकेश्वरवाद का समर्थन। दयानंद ने त्रैतवाद को स्वीकार करते हुए एकेश्वरवाद का समर्थन किया। हालांकि उनसे पूर्व आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के आधार पर एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, जिसका तात्पर्य है कि आदि शंकराचार्य का मानना था कि सृष्टि में एकमात्र सत्य ब्रह्म है और जीव और प्रकृति असत्य है। पर दयानंद ने माना कि त्रैतवाद का तात्पर्य है कि सृष्टि में 3 सत्य है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, और इस रूप में उन्होंने तीनों को ही सत्य के रूप में स्वीकार किया। परंतु उनका ये त्रैतवाद को मानते हुए भी उन्होंने एकेश्वरवाद की धारणा का समर्थन किया और इसी वजह से उन्होंने बहुदेववाद, अवतारवाद जैसी विभिन्न धारणाओं को, जो कि उस वक्त प्रचलित थी, उन्होंने खंडित किया। तो वो एकेश्वरवाद के समर्थक भी थे। साथ ही उन्होंने सार्वभौम धर्म का भी समर्थन किया। इतिहास गवाह है इस बात का कि विभिन्न धर्म सुधारकों ने समय समय पर प्रचलित धर्मों के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया, किंतु ये नए नए धर्मों या मतों की स्थापना भी करते रहे और इस रूप में स्वामी दयानंद ने ये मंतव्य अपना स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि ना तो वो किसी नवीन मतांतर को चलाने की इच्छा रखते हैं, ना ही उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा है ऐसे किसी मत को या धर्म को चलाने का, पर उनकी केवल एक ही इच्छा है और वो ये है कि जो सत्य है उसको मानना और मनवाना और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना उनका लक्ष्य होगा।
उन्होंने मानव कल्याण के लिए सार्वभौम धर्म की धारणा पर बल दिया, जिसे उन्होंने सर्वतंत्र सिद्धांत, साम्राज्य सार्वजनिक धर्म का सिद्धांत या सनातन नित्य धर्म सिद्धांत भी कहा, जिसका मूल बात ये थी कि या मूल बातें तीन थी। पहली बात तो कि धर्म वो हो जो हर काल सभी कालों में एक जैसा हो और मानने योग्य हो, जिसको माना जाता रहो सभी कालों में। दूसरी चीज कि धर्म वो हो जिसे सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारी सभी विद्वान मानते हो। और तीसरी बात, मानव धर्म में वह सब धर्मयुक्त चाल चलन या सदाचार आता है जो आर्यव्रत अथवा अन्य देशों में प्रचलित है, जैसे अपने समान या अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझना, अन्यायकारी बलवान से ना डरना, दूसरी ओर निर्बल धर्मात्मा से डरना, किंतु जीवन को दांव पे लगाकर भी अन्यायकारी और धर्मात्मा की उन्नति का प्रयत्न करते रहना। तो एक अलग धर्म ना बना के, कोई नया धर्म ना बना के, उन्होंने वैदिक धर्म को ही बुराइयों से मुक्त करके वापस से सर्व समाज में प्रचलित करने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों में अगला विचार है हिंदू धर्म की अबौद्धिक मान्यताओं का विरोध। स्वामी दयानंद ने आत्मा के चिंतन एवं कर्म संबंधी स्वतंत्रता को स्वीकारा और इस आधार पर उन्होंने जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह धार्मिक क्षेत्र में भी व्यक्ति की बौद्धिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने हिंदू धर्म की ऐसी सभी मान्यताओं और परंपराओं का विरोध किया जो बुद्धि, तर्क और विज्ञान की कसौटी पे खरी नहीं उतरती। इस दृष्टि से उन्होंने अवतारवाद, पुराणवाद, तांत्रिक कर्मकांड तथा निरपेक्ष अहिंसा के सिद्धांत का खंडन किया। हम आज अपने चारों तरफ इसी प्रकार की अबौद्धिक और बुद्धि और तर्क की कसौटी पे खरी न उतरने वाली परंपराओं को देखते हैं, उनका उन्होंने विरोध किया। अवतारवाद का विरोध करते हुए उन्होंने बताया कि ईश्वर जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त है, निराकार है और सर्व सामर्थ्यपूर्ण है, अतः अवतारवाद का समस्त सिद्धांत ही दोषपूर्ण है। उसी तरह उन्होंने पुराण, जो कि उनके अनुसार मूलतः अबौद्धिक चमत्कारों से दूषित ग्रंथ है, उसका भी विरोध किया, उसको भी खारिज किया और उन्होंने बताया कि वो धर्म में पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ाती है। इसी क्रम में उन्होंने एक ऐसी परंपरा का भी विरोध किया जिसका संस्कार उनको अपने बचपन में ही मिल गया था, और वो था मूर्ति पूजा का विरोध। मैंने उनकी प्रारंभिक जीवन बताते वक्त आपको बताया था कि अपने बचपन में उन्होंने जब एक चूहे को शिव की मूर्ति के सामने उत्पात करते हुए देखा तो उनके मन में ये विचार जागृत हुआ कि एक मूर्ति अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती है, और भगवान शिव की अगर वो मूर्ति और भगवान शिव अपनी रक्षा नहीं कर सकते इस चूहे से, तो दूसरे या पूरी जगत की वो रक्षा कैसे करेंगे। तो उन्होंने मूर्ति पूजा की धार्मिक मान्यता और परंपरा का भी गंभीर विरोध किया। उनका मत है कि जब ईश्वर निराकार और सर्वव्यापक है तो उसकी मूर्ति तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा को जड़ पूजा का नाम दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध कई आधारों पर किया। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा नास्तिक कर्म है क्योंकि वो वेद विरुद्ध है। मूर्ति अपने आकार या श्रृंगार, जब हम वस्त्र, जेवर, इन सब चीज में उलझ जाते हैं तो उसकी आध्यात्मिक एकाग्रता, जिसके लिए हम ये उपासना कर रहे हैं, वो असंभव हो जाती है। मूर्ति में ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की धारणा तो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उनका मानना था कि पुरोहित वर्ग में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पुरोहित अपने भी मृत प्रियजनों की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर सकते थे। और इसी तरह मूर्ति पूजा धार्मिक अज्ञान में भी वृद्धि करती है। मंदिर में प्रवेश तथा पूजा अर्चना की व्यवस्था हमारे सामाजिक वर्गों या वर्णों के बीच में दूरी बढ़ाती है। इसलिए ओवरऑल उन्होंने इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए मूर्ति पूजा की बुराई का बहुत दृढ़ता से विरोध किया और बहुत खुल के भी विरोध किया।
उनके धार्मिक विचारों में अगला विचार है अन्य धर्मों के प्रति उनका दृष्टिकोण। यानी हमको ये भी जानना आवश्यक है कि अन्य धर्मों के प्रति उनका दृष्टिकोण किस प्रकार का है। दयानंद सरस्वती ने सभी धर्मों एवं मतों में निहित असत्य एवं मिथ्या मान्यताओं की आलोचना। उन्होंने चारवाक, जैन और बौद्ध धर्म को मूलतः ईश्वर रहित, वेद निंदक और मात्र भौतिक मत माना है। उन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्मों की उन मान्यताओं का भी खंडन किया जो सत्य से मेल नहीं खाती। उन्होंने इन धर्मों के ग्रंथों में निहित अंतर विरोधों को भी प्रकट किया और उन्हीं के तर्कों और प्रमाणों से उनकी कमियों को सामने लाए। तो इस प्रकार अन्य धर्मों के प्रति भी उन्होंने अपने जो विचार दिए वो बहुत स्पष्टता से दिए। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन या योगदान है वो है शुद्धि आंदोलन। तो उनके धार्मिक विचारों में शुद्धि आंदोलन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। स्वामी दयानंद का मानना था कि आधुनिक युग में वैदिक धर्म के विस्तार के लिए शुद्धि संस्कार की शुरुआत आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने शुद्धि संस्कार को आर्य समाज के एक आंदोलन की तरह आरंभ किया। इस आंदोलन का अर्थ था धर्म परिवर्तित कर चुके हिंदुओं को पुनः शुद्ध करके हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश देना। शुद्धि आंदोलन का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म का अनुचित विरोध करना नहीं था, बल्कि ऐसे सभी पुराने हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म अपनाने का अवसर देना था जो भय या लालच या सामाजिक बहिष्कार के कारण विधर्मी हो गए। इस आंदोलन ने हालांकि भारतीय समाज में इस्लाम और ईसाई प्रचारकों में असंतोष पैदा किया, कहीं कहीं सांप्रदायिक तनाव भी हुआ और शुद्धि आंदोलन के प्रमुख समर्थक स्वामी श्रद्धानंद की हत्या भी इसी आंदोलन के दौरान हुई। परंतु फिर भी वैदिक धर्म को सशक्त करने की दृष्टि से इस आंदोलन का बहुत अधिक महत्व है। इसी के साथ दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की जो उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य था भारत भूमि में वेद के ज्ञान का प्रकाश फैलाना। वेदों की ओर लौटने की प्रेरणा वो भारतीय समाज को देना चाहते थे और इस मार्ग में बाधक हिंदू मतांतरों की अबौद्धिक मान्यताओं का खंडन करना। और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 19 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। 1877 में इसकी दूसरी शाखा लाहौर में स्थापित की गई। 1877 से 1883 तक दयानंद विभिन्न स्थानों पे गए और आर्य समाज की स्थापना से संलग्न का प्रयास किया। उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई स्थानों पे इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाया। उनका ये मत था कि जितना ज़्यादा भारत में सत्ता शासक वर्ग को और जो जनता है उसको जागृत किया जाएगा, उतना ही स्वराज्य की भावना का विस्तार हो सकेगा। तो आर्य समाज ने उस दौर में बहुत व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य। तो इस प्रकार आज आपने देखे स्वामी दयानंद के धार्मिक विचार और आगे हम उनके आर्थिक, शिक्षा संबंधी, राजनीतिक विचार और उनके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को पढ़ेंगे।